जय हिंद साथियों, मैं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे हूँ। पीछे आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होर्डिंग देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी जो पेट्रोल और डीजल का दाम चुकाकर यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हमारे दिल्ली पुलिस और कहे सीआरपीएफ के जवान भी खड़े हैं। आज हर पेट्रोल पंप पर आपको लगभग यही माहौल दिखेगा। हम लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए देश का एक नागरिक दूसरे नागरिक से बात करेगा और जो भी सच्चाई है वो आपके सामने हम लाकर रखेंगे। हो सकता है जब लाइव करते हैं तो बहुत सी चीजें सामने आती है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है जब यहाँ पर सवाल किए जाएं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आप खुश हैं, तो हो सकता है कुछ अंध भक्त आपको यहाँ मिले ये कहते हुए कि वो बहुत खुश हैं इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन दामों को और बढ़ा दिया जाए। तो अभी आप देखिए ये पेट्रोल पंप पे एक सरकारी गाड़ी आपको दिख रही है। पीछे आप अगर देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो उस गाड़ी में सरकारी गाड़ी है, इसलिए शायद फर्क नहीं पड़ेगा। उस सरकारी गाड़ी पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसा आपकी और हमारी जेब से जाएगा उसमें। लेकिन ये जो लोग आए हैं, हम कोशिश करेंगे सिर्फ इनसे सवाल करने के 2 मिनट में। उम्मीद है लोकतंत्र में ये लोग सवालों से डरेंगे नहीं, जवाब देने से नहीं डरेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कहीं पे भी आप जाएंगे आपको पुलिस वाले मिल जाएंगे आपको रोकते हुए। लोकतंत्र में सवाल नहीं करना आपको, ये हमारा अधिकार है जिसका हम करेंगे। अभी एक गाड़ी आई है, मैं कोशिश करती हूँ इनसे हम लोग बात कर सकें। ये पेट्रोल नहीं डलवा रहे, डीजल। अभी देखिएगा ये पेट्रोल पंप है, सीएनजी पे ज्यादा आपको भीड़ दिखेगी क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग सीएनजी में चले गए हैं और आपको अधिकतर पेट्रोल और डीजल का स्टेशन खाली दिख रहा है। लेकिन भारत सरकार की एक गाड़ी दिख रही है, जरूर डलवाने आए हैं। शायद इन्हें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये आपकी और हमारी जेब से एक सरकारी गाड़ी में पेट्रोल डलेगा। एक बाइक पे हमारे साथी हैं, हम उनसे पूछेंगे, भाई साहब पेट्रोल डलवाएंगे या डीजल डलवाएंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं डलवाएंगे। यहाँ आप खड़े हैं ना, कुछ डलवाने आएंगे ना पेट्रोल डीजल? पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल की कीमत क्या है 1 लीटर आपको मालूम है आज? 100। हाँ 100। आपको लगता है ये कम है, ज्यादा होनी चाहिए या नहीं ज्यादा है, या लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसकी वजह से बाकी सारी चीजों पर भी महंगाई का बाकी चीजों पे भी असर आ रहा है। आपके लिए ये बाइक में डलवाना 1 लीटर 100 रुपया दिखा रहा है, ज्यादा है, कम होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, पेट्रोल डलवा रहे हैं डीजल डलवा रहे हैं? पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गया पेट्रोल आज? हाँ 100 रुपए। अब कम लगता है, ज्यादा होना चाहिए थोड़ा और, या आपको लगता है नहीं ज्यादा है, कम करिए? कम होना चाहिए। आज आपको पता है तेल की में कितना टैक्स लिया जा रहा है मालूम है? केंद्र सरकार 56 रुपया ले रही है। 100 रुपया जो आप देंगे 1 लीटर का, 56 रुपया केंद्र सरकार डबल है। तो ये कर थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए या नहीं? चुभ रहा है महंगाई या खुश हैं? तो आज जो कांग्रेस हर पेट्रोल पंप पर ये मांग को उठा रही है, ठीक है या गलत है? कांग्रेस ठीक उठा रही है, मांग कम होने चाहिए, दबाव बने केंद्र सरकार पर। धन्यवाद भाई साहब। कैसे हैं ब्रदर? पेट्रोल डलवाएंगे डीजल? पेट्रोल कितना है पेट्रोल लीटर आपको मालूम है राजधानी दिल्ली में? 100 रुपए। आपको लगता है कम है और बढ़ा देना चाहिए? ज्यादा है, कम होना चाहिए। आप पर हाँ आम आदमी के लिए मतलब पेट्रोल बनाना बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस जो मांग कर रही है वो सही कर रही है, दाम कम करें, ये सही मांग है या गलत मांग है कांग्रेस की? धन्यवाद, धन्यवाद। आपने देखा 3 बाइक सवार हैं, ये आम आदमी है, बाइक पे अपने काम पे जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपए। आप देखिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राजधानी दिल्ली है, पीछे आप एक शानदार मुस्कुराता हुआ पोस्टर भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस भी अपनी ड्यूटी को कर रही है, उनका भी स्वागत है। हम थोड़ा सीएनजी जो भरवाने आए हैं इनसे, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? सीएनजी डलवा रहे हैं?
महंगाई है या कांग्रेस ऐसी बेकार की बात कर रही है? कोई महंगाई नहीं। महंगाई है, हाँ महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल कम होना चाहिए। कम होने चाहिए। भाई साहब महंगाई है या नहीं? कम होने चाहिए। आपका क्या कहना है मेरे भाई? मैडम पानी से चलेगी गाड़ियाँ, पानी से? हाँ। आपको लगता है पानी से चलेंगी? चलेगी, चलाएगी, इंजन बनेगा इसका अपना। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है दाम? नहीं मैडम, दाम ज्यादा नहीं दिल है? में दर्द होता है, हल्का हल्का दाम ज्यादा है। दिल में दर्द हो रहा है आपके? भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम के साथ आपकी तनख्वाहें बढ़ी? भाई साहब तनख्वाह दुगनी हो गई होगी? नहीं, तनख्वाह कहाँ बढ़ी है? आप लोगों की तनख्वाहें दुगनी नहीं हुई? पेट्रोल डीजल कमीशन तो दुगनी है, तो आपकी जेब में दुगना नहीं हुआ। कुछ नहीं है। आपको भी यही कीमत देनी पड़ रही है पेट्रोल डीजल की? आपके लिए राहत है? नहीं कुछ नहीं। आपके लिए भी यही कीमत नहीं है? बढ़ी है, लेकिन खर्चे ज्यादा बढ़ गए। वो महंगाई थी तो सारे महंगाई है देश में? हाँ पैसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? कोई नहीं बढ़ाता है, महंगाई सब बढ़ाते हैं। आप जो होता ना एक हफ्ता जो हम पेट्रोल 500 रुपए में चलाते थे वही अब 800 रुपए में चल रहा है। क्या बेनिफिट? कोई बेनिफिट। तो सरकार से क्या मांग क्या है आपकी एक नागरिक होने के नाते? ये है कि सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। आप चुप हो, गूंगे बन कर बैठे रहो, महंगाई बढ़ाते रहो, खाते रहो। तो आपको लगता है कि आप चुप हो, आपकी चुप्पी को सहमति मान के बढ़ाई चले जा रहे कुछ हैं? नहीं होता मैडम। आप एक नहीं है, अनेक हैं। शुरुआत तो होगी ना कहीं से, शुरुआत तो होगी। आदमी तो भाई साहब आपका क्या मानना है दाम बढ़े? अरे मैडम इन्होंने जीना हराम कर दिया इन्होंने। तो कांग्रेस की जो मांग है दाम कम हो वो सही है या नहीं? जिस टाइम में पैसे जो बहुत बाहर से पैसे कम होते हैं, हाँ जी। उस टाइम में वो कम क्यों नहीं करते हैं पैसे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत का दाम मालूम है आज क्या है? 33% से ऊपर तो गवर्नमेंट 33 रुपए। बिल्कुल ठीक का 56 रुपए आपसे ले रही है मोदी और केजरीवाल सरकार। डीजल और पेट्रोल पर मिला दे 45। किस लिए टैक्स ले रही है इतना? आप पे खर्च करेंगे? आपको लगता है खर्च नहीं कर रही? खर्च हो रहा है ना मैम, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ? कितना खर्च हो रहा है? आप रोड पर लिख लो, जाम देखो, गड्ढे देखो, रोड बनती नहीं है, टूटना पहले शुरू हो जाती है। धन्यवाद। तो आप बेनिफिट हाँ हाँ गाड़ी में है, एक शख्स गाड़ी में भी आए हैं। आपने देखा बाइक पे कुछ लोग डलवाने आए थे। गाड़ी वालों को भी ये दाम चुभते हैं या नहीं? नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला या डीजल? पेट्रोल। कितने रुपए लीटर है आपको मालूम है? 100 रुपए लीटर है। 100 रुपए। और कच्चे तेल की कीमत बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी है? प्रति बैरल कितना होगा? कितना? 33 रुपया। 33 रुपया 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत है। तो आपने 100 भरवाया तो आपने लगभग 65 रुपए टैक्स दिया है। आपको लगता है कि ये का दाम कम है और बड़े कर दें, आप अफोर्ड कर सकते हैं, या आपको लगता नहीं बहुत है मेरे लिए भी? मैं अफोर्ड तो नहीं कर सकते, इतना तो कोई नहीं कर सकता। कम होने चाहिए? मैम बिल्कुल होने चाहिए, कम होने चाहिए। गवर्नमेंट को बिल्कुल कम करना चाहिए। पर लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। ये तर्क कैसा लगता है सुनकर आपको? अच्छा लगता है? हम क्या कह सकते हैं लोगों को? अब लोग अंधभक्त इतने हो चुके हैं कि बोल नहीं सकते आप। तो आपको लगता है कि नहीं आपका अधिकार है? लोग पर आप मैम बिल्कुल अंधभक्त इतने हो गए हैं, उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उनको सिर्फ ये पता है कि एक मोदी का नाम है, सिर्फ मोदी 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 सिर्फ, और कुछ नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता, किसी से मतलब नहीं है कि लोग कितनी महंगाई झेल रहे, कितने लोग डेली बेस काम करने वाले, उनका क्या होगा? जो नॉर्मल डेली रूटीन पे काम करते हैं, सैलरी बेस्ड काम करते हैं, भाई जिनकी महीने की 15,000 तनख्वाह होगी, वो क्या करेंगे? तो आपको लगता है महंगाई, पेट्रोल, मैम, बहुत डीजल ज्यादा है, बहुत मैम, बड़ा बहुत मुद्दा ज्यादा है देश बहुत के ज्यादा लिए? है मैम, बहुत ज्यादा है मैम, सरकार हद से को इस पे ज्यादा है। सोचना चाहिए, मैम सोचना नहीं, बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल तो करना कांग्रेस आज हर पेट्रोल पंप पे खड़ी है, पुलिस वाले भी खड़े हैं रोकने के लिए। आपको लगता है ये मांग कांग्रेस की ठीक है, जायज है, मैम, बहुत जायज है, उठानी चाहिए? मैम बहुत जायज है, धन्यवाद, जनता के लिए तो बहुत जायज है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और भाई साहब पीछे आए हैं, पूछ लेते हैं अगर बात करना चाहें, क्योंकि लोकतंत्र में। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब लोग एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि अलका लांबा पेट्रोल डीजल पे आई है। एक सेकेंड, नमस्कार, नमस्कार सर। सर सिर्फ एक ही सवाल है, पेट्रोल डीजल के दाम आपको लगता है ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा मैम, कम होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। ये तर्क, ये एक्सक्यूज आपको कैसा लगता है सुनने में? हाँ जी, काम कैसे करें? उनका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, अगर आपको पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा लग रहे हैं तो गाड़ी छोड़ दीजिए।
ये जो सत्ता में उनका एक तर्क है, तो आप कितना सहमत है इस तर्क से? आप बताइए, आप सहमत हो सकते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल जनता के व्यू सीधा लाइव रख रहे हैं कि लोग, भारत की राजधानी दिल्ली में 100 पार हो चुका है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 33 रुपए है, बाकी कर ये टैक्स दे रहे हैं आप। अब मैम सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी की बात नहीं है ना, राइट मैम, सारी जितनी यूटिलिटीज हैं सब महंगी हो रही है। राइट मैम। ट्रांसपोर्ट तो मेन सोर्स है ना, इधर से चीज उधर जाएगी, उधर से उधर। अब दिल्ली में आ रही है, वो सब्जी आ रही है, बाहर से आ रही है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे, इट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। राइट मैम। सो अगर वो बेसिक चीजें महंगी, ट्रांसपोर्टेशन ही महंगी हो जाएगी तो सब बेसिक चीजें महंगी हो एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली। राइट मैम। मैम आप एजुकेटेड हैं, इसलिए आप पूरी चीज को समझ पा रहे हैं बेहतरी के साथ कि कितना असर पेट्रोल डीजल का खाद्य पदार्थों पर, और खास तौर से कोरोना में जब महामारी में बेरोजगार बढ़ गए हैं, आपको लगता है उसका क्राइम भी बढ़ेगा उससे? अगर लोग बेरोजगार होंगे, काम धंधे नहीं होंगे, युवा, क्राइम में भी उसका फर्क पड़ता है महंगाई से, बेरोजगारी से? हर चीज का ही क्राइम चलो ना भी हो, लोग राइट मैम। आप ये बताइए कि एक खुशहाल देश नहीं हो सकता, खुशहाल देश चाहिए हमें, तो उसके लिए आपको उसके लगता लिए है, मेंटल पीस चाहिए ना। तो आपको लगता है राजधानी दिल्ली के लोगों का थोड़ा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है इस सब चीजों से? तो सारी दुनिया का होगा। सारी दुनिया में है, पूरे देश में ऐसा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो, थैंक यू, धन्यवाद। एक और हमारी गाड़ियां यही है। नमस्कार, हम बात करते हैं। अच्छा, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल रही है डीजल? पेट्रोल कितना है आज राजधानी दिल्ली में भाई साहब? 100 रुपए। आपको लगता है ये कम है, डबल कर देना चाहिए, या ज्यादा है, कम कर देना चाहिए, क्या लगता है? समय के अनुसार जो भी जैसा चल रहा है चलता है। तो आपको फर्क नहीं पड़ना, आपको ये पेट्रोल कीमत 100 की 200 भी हो जाए, आप उसको भर लेंगे? कोई रुकेगा नहीं, आप भरवा लेंगे, 200 भी हो जाए तो मोदी जी से आप कहना चाहेंगे दुगने 100 रुपए का लीटर 200 भी कर दीजिए? अपने टाइम के अनुसार बढ़ाएंगे, 2-4 करके बढ़ते रहेंगे। नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं, देश के उस गरीब की भी बात कर रहे हैं जो कोरोना महामारी में बेरोजगार हो चुके हैं, खाद्य चीजें नहीं ले पा रहा वो गरीब। मैडम, हाँ, टाइम के अनुसार चेंज होना ही होना है। हाँ, हम तो कुछ कर नहीं सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको लगता है? भाई साहब, आपको भी लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते? क्या चीज कर सकते हैं? जो करना हो तो नेता लोगों को करना है, कम करना है, गरीब मार बनना, नहीं मारेगा, अमीर मरेगा, अमीर तो सहन कर लेगा। तो आप अमीर हैं या गरीब में या मध्यम वर्गीय हैं? गरीब तो सब बराबर ही लोग हैं। ये तो नेता लोगों को देखना, कम करना, ज्यादा करना, क्या चीज करना। नहीं, पर भाई साहब ने कहा बढ़ा भी दो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बोला ना, ये सब सारे काम नेताओं का, गरीब आदमी क्या करे? नहीं, पर नेता तो वो करेगा जो देश चाहेगा। देश कुछ नहीं चाहता। अब भाई साहब ने कहा, आप ये बताइए, हमने तो चलानी पड़ेगी, चाहे वो 150, अब ये पानी से तो चलेगी नहीं, पर जो लोग सत्ता में वो कहते हैं अगर महंगा है तो गाड़ी क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो ये तर्क कैसा अच्छा सुनने लग रहा है? अपनी कम कर दें, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो आप लोगों की तनख्वाहें दुगनी नहीं हुई? दुगनी होगी हाँ या ना? नहीं हुई, बता दीजिए। नौकरी कहीं नहीं जा रही है, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में खड़े होकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब देखते हैं कितना डर सा है कि अभी 3 लोग एक साथ खड़े थे, लेकिन सवाल करते ही तीनों 3 दिशाओं में चले गए, क्योंकि बात हर कोई करना चाहता है, लेकिन एक खौफ, एक डर इनके दिल में है। क्योंकि आप देखिए, समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ, डर किसका है, क्यों है, पीछे से इशारे हो रहे हैं, बात मत करिए इस लोकतंत्र में, सीधा जो है। हाँ, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? पेट्रोल के दाम ठीक है आपके लिए या और दुगने कर दें? महंगा लग रहा है? कितना लीटर पहुंच गया दिल्ली में? 100 पार हो गया। और कच्चे तेल की कीमत क्या है आपको मालूम है? 33 रुपया। अगर हम कच्चा तेल देखें तो 33 रुपए, बाकी उसमें टैक्स है, तो ये टैक्स कम होना चाहिए या ठीक है? तो आप मांग कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ रहा है? गाड़ी आपकी है? नहीं, कस्टमर की गाड़ी, मालिक की गाड़ी है, पर आपको भी चुभता है ये? आपकी तनख्वाह दुगनी हो गई, आपकी जो भी तनख्वाह मिलती है वो दुगनी हो गई, उतनी है, गुजारा हो रहा है महंगाई में, उसमें बढ़नी चाहिए नहीं? बोलेंगे या चुप रहेंगे? बोलेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पुलिस बिल्कुल सर पे खड़ी है। नमस्कार सर, आप पेट्रोल डलवाने आए हैं? डीजल की कीमत आपको मालूम है कितनी है अभी? कितने रुपए लीटर? 90 रुपए। और कच्चे तेल की कीमत कितनी है बाजार में आज, आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? सब
33 राइट, बोलिए बोलिए। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। ओके, बहुत अच्छे। आप क्या करते हैं सर? सरकारी जॉब है, प्राइवेट है, बिजनेस है? नहीं, हम तो एक हाँ जी, कर्मचारी हैं। सरकारी। हाँ, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मेरी हाँ बात जी, ये है कि हाँ जी। इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? जैसा अच्छा। गवर्नमेंट का पीछे से मिलता है गवर्नमेंट दे रही है। पीछे से कहाँ से सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे कहाँ से? देखिए, हाँ गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट अपना काम अच्छा कर रही है, हम इतना जानते हैं। अच्छा। ठीक है, गवर्नमेंट ये अच्छा काम है। गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि 100 रुपए हो जाए। नहीं चाह रही, पर क्यों कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं चाहती कि 100 रुपए हो जाए। पर हो तो रहा है, चाहती नहीं, इसके बाद हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। किसका कसूर है सर? आम जनता का, जिन्होंने चुना। गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि 100 रुपए पेट्रोल हो जाए? नहीं तो क्यों कर रही है? नहीं चाह के भी क्यों कर रही है? क्यों? देखिए, वो बहुत अच्छा सवाल का, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, ठीक का, पर क्यों कर रही है फिर भी, ना चाह कर भी? क्या मजबूरी है कि गरीब और आम आदमी की जेब में डाका डालकर 4 लाख करोड़ एक साल में ले लिया? वो लगा कहाँ है ये बताने के लिए भी नहीं है। आपके बता पाएंगे कहाँ लग रहा है एक साल का? हम तो एक आम नागरिक हैं, पर हम इतना बिल्कुल जानते हैं कि बिल्कुल। गवर्नमेंट अपना काम ठीक कर रही है। ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर ठीक कर रही है, और इसको 100 से 200 भी कर दें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क ना पड़े, जब पीछे से अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रेशर है, जब इसने नहीं, पीछे से किसका? तेल कंपनियों का प्रेशर है? जी जी, देखिए, बहुत अच्छे, तेल कंपनियों का प्रेशर है पीछे से। ये शख्स ने आपके सामने कहा पीछे से तेल कंपनियों का प्रेशर है, इसलिए सरकार को ना चाहकर भी ये दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि कीमतें जो हैं वो ठीक हैं। नमस्कार भाई साहब, सिर्फ एक सवाल, पेट्रोल डलाएंगे डीजल? पेट्रोल दाम कितना है आज राजधानी दिल्ली में? 100 रुपया। आपको लगता है कम है? दुगना हो जाना चाहिए। एक भाई साहब को लगता है 100 का 200 भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। आपको लगता है कम होना चाहिए? आपको मालूम है आज कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी है भाई साहब? 37। और 100 रुपए आप दे रहे हैं, यानी कि बाकी सारा टैक्स है। तो ये टैक्स कम होना चाहिए या ठीक है? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए, और आम आदमी को राहत, ये आपकी मांग है। और ये सरकार के कहना कि पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे तो गाड़ी को छोड़ दीजिए, ये तर्क कितना आपको अच्छा लगता है सुनने में? सरकार की हर बात गलत है। गलत है ये बात। गरीब आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, तो आपकी मांग है जो कांग्रेस आज मांग उठा रही है, दाम कम करिए, राहत दीजिए, वो ठीक है या गलत है मांग? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार ही बदल जानी चाहिए। तो मंत्रिमंडल बदला, उससे आप संतुष्ट नहीं है? ईमानदारी तो वही है। हाँ, ईमानदारी तो वही है। मदारी वही है, वो पीछे आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है मदारी तो वही है, क्या फर्क बदलने में क्या होता है? हाँ। बंदर बदलने में क्या होता है? नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? पेट्रोल डलवाएंगे डीजल? पेट्रोल कितनी कीमत है राजधानी दिल्ली में? 1 लीटर 100 पार कर गया। आपको लगता है 200 भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल मैम, फर्क पड़ेगा। फर्क आपको पड़ता है। आपकी मांग है कि कम होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या है आज कच्चे तेल की, मालूम है आपको? 35 रुपया। तो 100 रुपए में बाकी जो आप दे रहे हैं वो टैक्स है। तो आपको लगता है ये टैक्स ज्यादा है, कम होना चाहिए? सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हैं, आपको लगता है बाकी लोग भी यही चाहते हैं? अपनी गाड़ी मेरी नहीं है, मैं अच्छा, ओके। मेरे पास खुद की एक बाइक है, अच्छा। और मेरे को अभी बड़ा भारी पड़ता है पेट्रोल। आप मालिक की गाड़ी लाए, पर आपके पास बाइक है, उसमें आपको महंगा पड़ता है। ये कम होना चाहिए आपके लिए भी। आपकी तनख्वाह दुगनी हुई या नहीं? नो मैम। आपकी तनख्वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आप देख रहे हैं साथियों, ये कुछ और स्कूटर पे लोग आए हैं, मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। ये भाई साहब पेट्रोल डलवाया या डीजल? पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गया? 100 के करीब है, तो एक भाई साहब कह रहे 200 भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आपको पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पड़ रहा, 200 भी हो जाए, पर आपको पड़ रहा है। आपको लग रहा है टैक्स कम करना चाहिए सरकार को? आप मांग में शामिल है, जो लोग मांग कर रहे हैं टैक्स कम करें? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पेट्रोल डलवाएंगे डीजल? पेट्रोल। आपकी अपनी स्कूटी है? हाँ। तो कितने रुपए लीटर है? 100 रुपए पार हो गया है। कच्चे तेल की कीमत आज कितनी है मालूम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? बहुत है। कच्चा तेल 35 रुपए में है, बाकी 100 रुपए जो आप दे रहे हैं टैक्स दे रहे हैं। लगता है कि टैक्स कम होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। मांग करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। आज कांग्रेस जो मांग कर रही है टैक्स कम करिए, वो सही है गलत मांग कर रही है कांग्रेस? सही मांग है मैम। आप इस मांग के साथ हैं कि कम करना चाहिए? हाँ जी भाई साहब। स्टेट गवर्नमेंट भी करा थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे। दोनों ने ही टैक्स में
दिल्ली का वैट और केंद्र का एक्साइज दोनों कम हो तो 70 रुपया फीता कम होता है, लेकिन आप कुछ राहत मांग रहे हैं। तो इस मांग में आप लोगों की आवाज शामिल है। बहुत आप देख रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? पेट्रोल डलवाएंगे, महंगा है सस्ता है पेट्रोल? महंगा लग रहा है आपको? आज कच्चे तेल की कीमत क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितने रुपए का है? 160। नहीं, कच्चा तेल 35 रुपया है, बाकी 100 रुपए पे ऊपर आप सारा टैक्स दे रहे हैं। आप केंद्र सरकार को जो है 56 रुपए टोटल मिलाकर, और आप 45 रुपए जो है वो डीजल पे दे रहे हैं। आपको लगता है ये टैक्स कम कर दे तो आपको राहत मिलेगी? और राहत चाहिए आपको? आपको राहत चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि दुगनी कर दिए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी के हर पेट्रोल पंप पे होर्डिंग लगे हैं। आप चाहेंगे ये बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि आप परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, कम होने चाहिए? धन्यवाद। कैसे हैं भाई साहब? कैसे हैं आप? आपने पेट्रोल डलवाया है, डीजल डलवाया है? पेट्रोल डलवाया जी। पेट्रोल डलवाया। कितना लीटर डलवाया? 3 लीटर डलवाया। 3 लीटर। कितने में डला 3 लीटर? 301 रुपया। 3 लीटर 301। क्या लगता है, बहुत अच्छा है दाम या ज्यादा है? बहुत महंगा हो गया जी। आपको चुभ रहा है? बहुत चुभ रहा है, परेशानी हो रही है। तो कांग्रेस ये जो देखो ना, हम तो हाँ। गाड़ी नहीं ले पा रहे, गाड़ी भी नहीं ले पा रहे हैं, तेल की वजह से। ठीक है, तो आप जो कांग्रेस मांग कर रही है दाम कम करो, वो जायज है या बेकार की बात है? जायज कांग्रेस सही मांग कर रही है मांग कर रही है कि कम करिए? कम करिए इसको, बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत ज्यादा महंगा है। धन्यवाद। इसकी मार हम झेल लें। आपको मार पड़ रही है, बहुत। महंगाई भी हो रही है खाद्य चीजों में, हाँ, सब चीज महंगाई हो रही है। तो आपको आपकी ये मांग है, ये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं लगातार लोग, गाड़ियां कम है, ज्यादातर सरकारी गाड़ी पेट्रोल डीजल डलवाने यहाँ आ रही है, लेकिन जो स्कूटर, 2 व्हीलर है, बाइक है, वो आपको यहाँ पर ज्यादा दिखेंगे, लेकिन इन्हें भी जो है पेट्रोल डीजल काफी। नमस्कार, कैसे हैं आप? पेट्रोल डलवाएंगे डीजल? पेट्रोल कितने रुपए लीटर है दिल्ली में? पूछो मत, बड़ बुरा हाल। परेशान है? परेशान है। पर डे मैं साधारण काम करते हैं कोरियर का। अच्छा, 150 रुपये का डेली, 200 रुपये पेट्रोल डलाना पड़ता है। 150 का रोज पेट्रोल डलवा लेते हैं आप, डेली पेट्रोल का चक्कर लगाना पड़ता तो आपकी तनख्वाह भी दुगनी हो गई होगी? है। यहाँ कुछ नहीं, और तो घट रही है, तनख्वाह भी और घट रही है, सब बड़ी नहीं दी। तो आपकी जो कांग्रेस मांग कर रही है पेट्रोल डीजल के दाम कम करके आम जन को राहत दे, वो ठीक है या बेकार की बात है? वो भी पार्टी हो, लेकिन हमें पार्टी से लेना देना नहीं है। सरकार से तो लेन देन है। जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ रही है वो बहुत गलत। वो तो सरकारें बढ़ा रही हैं, पार्टियां नहीं, सरकारें बढ़ाती है सरकारें ना? बढ़ा रही है। तो सरकार से मांग है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस से सरकार से तो लेन देन है, सरकार से तो लेन देन है। सरकार है, गलती कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ा रहे थे, गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं। कैसे हैं भाई साहब आप? कितना लीटर पेट्रोल डलवाया? 100 का डलवाया। हाँ, कितने 100 का। कितने लीटर डलवाया? 1 लीटर भी नहीं आता ना 100 का। 100 रुपए का डलवाया और 1 लीटर भी नहीं आपको मिला है, तो लगता है दाम ज्यादा है। दाम बहुत काफी है। या 100 का 200 भी कर दे, आपको फर्क नहीं पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता, मैं बहुत फर्क पड़ रही है। पड़ रहा है, तो आप भी मांग करते हैं कि ये दाम कम करने चाहिए? बिल्कुल मैम, करना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, देखते हैं इस गाड़ी में। देखिए, ये सीधा लाइव ले कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैनिपुलेटेड नहीं है। राजधानी दिल्ली है, जब यहाँ पर ये इतना चुभ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है। हाय, नमस्कार मैम, सॉरी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप ये पेट्रोल डीजल के बड़ा चुभ रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है? चुभ रहे हैं, तो आपको लगता है ये कम होने चाहिए? लगता तो है, बट आई एम ओके विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है, और जो फैसला आप लोगों को मंजूर है। because whatever they are doing, I think they are doing their best for their citizens. They राइट, are doing the right thing for our country. यानी कि जो 100 का पेट्रोल पार चला गया वो ठीक है, और ये बात उम्मीद है। हाँ, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं Right. है, मैं ओवरऑल बोल रही नहीं, हूँ। हम सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन, देयर हैज Right. टू बी अ रीजन। राइट, आपको क्या रीजन लगता है मैम इस फैसले के पीछे? या विदाउट अंडरस्टैंडिंग राइट मैम,
Right. I will not be able to बोलना बहुत आसान है किसी को भी क्रिटिसाइज करना, राइट, एब्सोल्युटली। बट आई एम कम्प्लीटली विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो ये आप बड़े दामों के साथ हैं उनके फैसले के? फिलहाल तो अभी सब जगह प्रॉब्लम है, तो वी हैव नो ऑप्शन ना, कुछ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 रुपया है, बाकी टैक्स है। तो आपको लगता है कि अगर वैट और एक्साइज कम कर दिया जाए तो थोड़ी आम गरीब आदमी को राहत मिल जाएगी? थिंकिंग अबाउट, दे आर थिंकिंग। आपको लगता है, आप टच में है किसी के केंद्र में, सरकार में? अच्छा, बट आपको लग रहा है वो कुछ कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप, मुझे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, आप ट्रस्ट कर रही हैं, आपको लगता है मोदी जी। यू ट्रस्ट मोदी जी, Yeah, राइट। I- तो मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें लगेगा 200 भी हो जाए तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि दे कैन अफोर्ड दिस, दे कैन अफोर्ड। हाँ, तो आपने देखा, मैंने पहले ही कहा था, कुछ मोदी भक्त होंगे, इस तरह के भी लोग मिल सकते हैं जिनको लगता है कि दुगने क्या 4 गुना भी हो जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अब हम ये भाई साहब हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, आप पेट्रोल डलवाएंगे या डीजल? डीजल। आपको लगता है ये दाम ठीक है, और भी बढ़ा दिया जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, या थोड़ा कम होना चाहिए आम जन को राहत देने के लिए? देखिए, दाम हाँ, हमेशा हम लोग चाहेंगे कि कम होना चाहिए, ओके हर कोई चाहता है दाम कम होना चाहिए, ओके, बट जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, राइट सर, वो कहाँ यूज हो रहे हैं, ओके, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे। आप ये जानना चाहते हैं, मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, पर मेरा टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, Exactly. वो आपको पता लगे तो आपको शायद ये चिभेगा नहीं। पर आज की तारीख में आप नहीं जान पा रहे कि एक साल में 4 लाख करोड़ एक साल में टैक्स से जो भरा है वो कहाँ खर्च किया है। आपके पास जानकारी है, बता पाएंगे? देखिए, लास्ट अगर कई समय से देख रहे हैं, गवर्नमेंट की अर्निंग नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्रीज अभी जो है, तो कॉप टैक्सेस होते हैं वो चले गए हैं नीचे, जो इनकम टैक्सेस वो चले गए हैं, और गवर्नमेंट की जहाँ रेलवे पूरी की पूरी जो है रेवेन्यू देती थी वो बंद होती है। ओके, तो गवर्नमेंट को जहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट से जहाँ से टोल टैक्स वगैरह आते हैं वो बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट राइट, के, और खर्चे बढ़े हुए हैं। राइट, इस समय वैक्सीन स्प्रेड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सप्लाई करना है गवर्नमेंट को। Right. उसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें एक्शन फाइट कर रही है गवर्नमेंट, तो वी कांट जस्ट ब्लेम द गवर्नमेंट कि आप रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे। नोबडी इज टेकिंग मनी इन देयर ओन पॉकेट, अच्छा, इट इज फॉर द गुड ऑफ द राइट। कंट्री। नहीं, आप कह रहे हैं फ्री वैक्सीन। धर्मेंद्र प्रधान जी, पूर्व हमारे पेट्रोलियम मंत्री, ने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल इसलिए बढ़ा रहे हैं, हमें मुफ्त वैक्सीन लगाना है। तो आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम ले लिए तो वो मुफ्त है, फिर भी आपके लिए मुफ्त है वो, क्योंकि आप तो पे कर रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं। अगर आप देखेंगे कि हाँ, गरीब वर्ग होता है, हाँ जी, जो साइकिल पे चलता है, राइट, जो टू व्हीलर taxes भी बाइक नहीं पे कर पा रहे हैं, वो लोग हैं। राइट, ये जो 2 व्हीलर बाइक्स वाले हैं, उनका कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो है वो कम होता है एज कम्पेयर अच्छा। टू पीपल हु आर रनिंग का कार। राइट, अब जो कार में चलने वाले हैं वो टैक्सेस पे कर सकते हैं। राइट सर, वो कर सकते हैं, बिल्कुल, वो तो कर सकते आपको हैं। लगता है कि 200 लीटर भी हो जाए, आप तैयार हैं टैक्स के रूप में बढ़े हुए दामों को और देने के लिए? इफ इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, यस। अच्छा, आपको लग रहा है देश के भले के लिए कुछ भी हो रहा है, और ऐसे आपातकाल में हो रहा है जो अभी हालात चल रहे हैं, ऐसे आपातकाल में मैं अपने देश के लिए अगर कुछ भी कर सकता हूँ तो आई विल बी डेफिनेटली। पर आप ये मानते हैं ये दाम आज से नहीं, पिछले 7 साल से कच्चे तेल की कीमतें 7 साल में गिरी हैं और दाम बढ़े हैं, और इन 7 सालों में आप एक प्रोजेक्ट बता सकते हैं जो जनता में खर्च हुआ हो? कोई एक प्रोजेक्ट? देखिए, 25 लाख करोड़ कमाया गया है, आप बता सकते हैं कहाँ खर्च किया है? आपकी जानकारी है कहीं? देखिए, गवर्नमेंट या। कहाँ खर्च कर रही है, या। डिफेंस को अगर मजबूत कर रहे हैं, दे आर बाइंग राफेल प्लेन्स खरीद रहे हैं, टैंक्स खरीद रहे हैं, एम्यूनिशन। राफेल 126 आने थे, 36 आए हैं। ये खैर मेरी जानकारी में नहीं है कि राइट, कितने ठीक आए है, हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है आप एजुकेटेड हैं, आप लोग अवेयर हैं, आपकी जानकारी होगी तो दूसरों को भी दे पाएंगे। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं वही आपको साथियों कह रही थी, बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें यह दाम नहीं चुभ रहे होंगे और जिनको लगता है कि वो टैक्स देकर इन दामों को बढ़ा भी दिया जाए। पर आप ज्यादातर देखेंगे ये वो लोग हैं जो गाड़ियों में हैं, जैसे आपने 3 महिलाओं को देखा, उससे पहले एक हस्बैंड और वाइफ ने बोला उन्हें चुभता है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगी, वो देश और दिल के तमाम उन आम गरीब जनों की बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा, जब मैं पेट्रोल पंप पे बाइक सवार से बात कर रही थी, 2 व्हीलर सवारों से बात कर रही थी, किसी ने नहीं कहा कि ये दाम उन्हें नहीं चुभ रहे हैं। वो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपया भी दे रहा, तो 1 लीटर नहीं आ रहा, और वो कितने किलोमीटर चल पाएगा। लेकिन जब मैंने गाड़ियों में देखा कि महिलाएं या कुछ ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि नहीं मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें 2 और 3 गुना कर देना चाहिए,
लेकिन वहां दूसरी तरफ बाइक सवार, पेट्रोल पे काम करने वाले, हमारे ऑटो रिक्शा चालक, सीएनजी पे जो खड़े थे। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, पैसे वालों को ये महंगाई, पेट्रोल डीजल न चुभा है, ना कभी भी चुभेगा। उनके लिए बिल्कुल चांदी है, दिवाली है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस आम गरीब आदमी की जिसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, 100 रुपया पेट्रोल 1 लीटर का उसको महंगा पड़ रहा है। सो हर तरह का आदमी, क्योंकि ये वीवीआईपी इलाका है, खान मार्केट है। सामने आप इस तरफ अगर मेरे देखेंगे 5 सितारा होटल हैं। चंद कदमों की दूरी पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है। वीवीआईपी है। ज्यादातर सरकारी गाड़ियां आती हैं भारत सरकार की पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए। सरकारी जेब से पैसा जाता है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आप सबके सामने लाइव आई, सीधा प्रसारण किया, जमीन से हकीकत। स्कूटर हो, बाइक हो, गाड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबसे बात की मैंने और सच्चाई आज आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे वालों को बहुत, जिनके पास पैसा, अति पैसा है, टंकी फुल करा रहे हैं, 5,000 देकर चले जाएंगे। लेकिन जो बाइक वाला, इसके लिए 100 रुपए लीटर महंगा पड़ रहा था। ये आपने इस वीडियो में सुना है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सच्चाई ये है, कच्चे तेल की कीमतें 30 में है। टैक्स, वैट और एक्साइज में कितना वसूला जा रहा है। हम इस देश की उस 80 करोड़ उस गरीब की बात करने आए हैं जिन्हें केंद्र की सरकार मुफ्त राशन देने की बात कर रही है। मैं यहाँ पर एसी गाड़ियों में, लाखों की गाड़ियों में आने वाले पैसे वाले लोगों से बात नहीं कर रही, लेकिन उनका भी पक्ष बताया। उनको नहीं चुभती ये महंगाई। जिनके पास 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की गाड़ी है, उन्हें ये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं चुभेंगे, उन्हें नहीं चुभेंगे। लेकिन हम उन 80 करोड़ देश के लोगों की बात करने आए हैं जिन्हें कच्चे तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल महंगाई, खाद्य पदार्थ हो या सरसों का तेल या एलपीजी गैस का सिलेंडर की कीमत चुकाने में उनकी ऐसी तैसी हो रही है। तो आज कांग्रेस देश भर के हर पेट्रोल पंप पर थी, जमीन पर है, लोगों के बीच में है। यही लोकतंत्र की हमारी असली ताकत है कि हम इस लोकतंत्र में लोगों से सीधा संवाद करते हैं। जो भी चीजें आपके सामने रखी, अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आप क्या मांगते हैं। आज श्री राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस, देश की कांग्रेस हर पेट्रोल पंप पर इस मांग के साथ खड़ी है कि गरीब आम आदमी को इस महामारी, बेरोजगारी में राहत दीजिए। लेकिन केंद्र की सरकार मात्र चंद पूंजीपति मित्र जो इस पेट्रोल और डीजल से टैक्स में मोटा माल कमा रहे हैं, उनके लिए काम कर रही है। और इसलिए 40 लाख, 50 लाख की गाड़ी में जो आए, जैसे मैंने आपको 3 महिलाओं के बारे में दिखाया, पुरुष के बारे में दिखाया है, 30-40 लाख की गाड़ी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात 80 करोड़ उन गरीबों की है जिन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन गैस का सिलेंडर नहीं है, तेल नहीं है, और 10 लाख बच्चे इस महंगाई, बेरोजगारी में कुपोषण का शिकार हो गए हैं। मैं आप सभी से विदा लूंगी इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।